नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का जेएमपी वेदर चैनल पर। दोस्तों मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज 19 अक्टूबर 2023 है। जैसा कि दोस्तों अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। 24 घंटे के बाद बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में भी मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों ही सिस्टम चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। और जानेंगे 4 अलग अलग मॉडल के अनुसार किस दिशा में चक्रवाती तूफान आगे बढ़ने की संभावना है। दोस्तों इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस समय बने मौसमी सिस्टम के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश पर एंटी साइक्लोन बना हुआ है। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक चलने लगी है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ ही उत्तर पूर्वी हवाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग से अरब सागर तक चलने लगी है। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत में लगभग एक सप्ताह का समय भी लग सकता है। उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा में हुई बारिश के बाद सुबह के समय कुछ इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिला है। जैसा कि दोस्तों मैप में देख सकते हैं, अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग पर अभी भी पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। यह पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है और कई राज्यों में फिर से मौसम का मिजाज बदलने की भी संभावना है। वहीं अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र लक्षद्वीप समूह के पश्चिम में बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मजबूत होते हुए बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बदल चुका है। 24 घंटे के बाद ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए डिप्रेशन के रूप में मजबूत हो सकता है। इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की भी संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में इस समय श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। 24 घंटे के बाद यह उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के रूप में, जिसके बाद और भी मजबूत होने की संभावना है। इन मौसमी सिस्टम के प्रभाव से आने वाले 24 घंटे के दौरान मौसम की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में हल्की बारिश होने की संभावना है। जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र में बादल बनने, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान के शेष इलाकों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, साथ में मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं कोंकण के उत्तरी क्षेत्र, मुंबई के आसपास भी बादल बनने, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश या बूंदाबांदी कुछ एक इलाकों में देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वी भारत में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बूंदाबांदी होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की कुछ स्थानों पर गरज के साथ मध्यम बारिश होगी। वहीं उड़ीसा के तटीय इलाकों, तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत के केरल, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश होगी। तटीय दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु में और रायलसीमा के कुछ इलाकों में हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों अब जानते हैं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बनने वाला सिस्टम कब तक चक्रवाती तूफान बनेगा और 4 अलग अलग मॉडल के अनुसार किस दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून की शुरुआत से पहले और मानसून जाने के बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कई मौसमी सिस्टम बनते हैं और कई चक्रवाती तूफान के रूप में भी बदलते हैं। और उत्तर पूर्वी मानसून के समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के दक्षिणी भाग में ज़्यादातर सिस्टम बनते हैं। अगर इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति होती है तो बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा मजबूत सिस्टम बनते हैं, जबकि पॉजिटिव स्थिति में जैसा कि इस साल अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। लेकिन इस समय एमजेओ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले मौसमी सिस्टम का सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब एमजेओ फेज 2 और 3 में होता है तो हिंद महासागर के भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में वायुदाब कम होने लगता है, जहां पर नमी और बादल ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और बंगाल की खाड़ी अरब सागर के दक्षिणी क्षेत्र में नमी और बादल ज़्यादा होने से जहां पर बनने वाले सिस्टम को मजबूत कर देता है। लेकिन इस समय एमजेओ फेज 8 और 1 के बीच बना हुआ है। इसके चलते जहाँ पर नमी और बादल की मात्रा कम है, मजबूत सिस्टम बनने के बावजूद यह कमज़ोर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन समुद्र सतह का तापमान अनुकूल बना हुआ है। अरब सागर के दक्षिणी क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान या इससे भी ज़्यादा है, जो चक्रवाती तूफान बनने के लिए अनुकूल माना जाता है। साथ में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में भी समुद्र सतह का तापमान चक्रवाती तूफान बनने के लिए अनुकूल है। अब जानते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम 4 अलग अलग मॉडल के अनुसार किस दिशा में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं अरब सागर में बनने वाला सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। एसीसी मॉडल के अनुसार यह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य अरब सागर, जिसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए यमन के तट से टकराने की संभावना है। ECMWF मॉडल के अनुसार यह पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जिसके बाद
ओमान या यमन के तटीय इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। अगर जीएफएस मॉडल की माने तो ये पहले पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अरब सागर के मध्य दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, जिसके बाद ओमान के तट से टकराते हुए पाकिस्तान के तटीय इलाकों या ईरान के तटीय इलाकों तक पहुंचने की संभावना है। वहीं जीईएम मॉडल के अनुसार ओमान के तट से टकराने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बनने वाले सिस्टम की बात की जाए तो यह उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए जीएफएस मॉडल के अनुसार मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी से म्यांमार के उत्तरी तटीय इलाकों या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को प्रभावित करने की संभावना है। ECMWF मॉडल के अनुसार यह पहले उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी, जिसके बाद उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसके बाद बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को प्रभावित कर सकता है। अन्य मॉडल के अनुसार भी उड़ीसा या पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों या फिर जीएम मॉडल के अनुसार म्यांमार के उत्तरी तट से टकराने की संभावना है। अब जानते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम किस तारीख को चक्रवाती तूफान बनेगा और कब तक तट से टकराने की संभावना है। अरब सागर की बात की जाए तो 18 अक्टूबर को कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। 24 घंटे में ये बेलमार्क लो प्रेशर एरिया, भाई 20 अक्टूबर को ये डिप्रेशन, 21 अक्टूबर को डीप डिप्रेशन, 22 अक्टूबर को साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में मजबूत हो सकता है। अगर 23 और 24 अक्टूबर की बात की जाए तो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हो सकता है, जिसके बाद 25 अक्टूबर को ओमान के तट से टकराने की संभावना है। 26 अक्टूबर को कमज़ोर होते हुए डीप डिप्रेशन, 27 अक्टूबर को ये पाकिस्तान के तटीय इलाकों में कम दबाव के क्षेत्र के रूप में पहुंच सकता है। अगर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की बात की जाए तो 20 अक्टूबर को कम दबाव, 21 अक्टूबर को बेलमार्क लो प्रेशर एरिया, 22 अक्टूबर को डिप्रेशन, 23 अक्टूबर को डीप डिप्रेशन, 24 अक्टूबर को साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में मजबूत हो सकता है, जिसके बाद 25 अक्टूबर को डिप्रेशन, 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के तटीय इलाकों या गांगी पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को डिप्रेशन या बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, यह था चक्रवाती तूफान का ताज़ा अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।